दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है कुर्कवान मुर्दों के बीच में। ये कॉमेडी से भरपूर कहानी है, तो देखते हैं कहानी कैसी है। पिछली बार कुर्कवान और कुबेर के हीरा में आपने देखा, एक साथी चोर कुबेर का हीरा ले उड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं से एक कार सवार और गुजरती है जो एक्सीडेंट देखकर रुक जाती है और सवारी का हालचाल जानने के लिए उसके पास जाती है। जहां वह साथी चोर अपने और हीरे के बारे में बताता है। हीरे के बारे में जानने के बाद सेठ भाग पड़ता है। वहां से गुजरते सभी वाहनों वालों को भी इसके बारे में पता चलता है और वो सेठ के पीछे पड़ जाते हैं। तभी कुर्कमैन वहां आ पहुंचता है। तभी वह साथी चोर कुर्कवान को सेठ और हीरे के बारे में बता देता है। कुर्कवान भी वहां से भाग निकलता है। तभी कुर्कवान का पीछा कर रही पुलिस वहां पर आ जाती है। उनके आने से पहले ही कुर्कवान वहां से निकल पड़ता है। अब सेठ के पीछे कुर्कवान और काफी लोग उस सेठ के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक की कहानी दोस्तों आपने कुर्कवान और कुबेर के हीरा में देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके कुर्कवान की कहानी कुर्कवान और कुबेर का हीरा देख सकते हैं। अब आगे। अरे अरे अरे, उसने तो कार की गति बढ़ा दी। अब क्या होगा? हाय, अब मैं इस हवाई जहाज से उसका कैसे मुकाबला करूंगा? बढ़ा ले बेटा, कितनी स्पीड बढ़ाएगा? मैं तेरा पीछा पाताल से भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुबेर का हीरा किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। तभी बांड की फटफटिया भी भीड़ के पीछे पहुंच गई। ओह, अरे वह भीड़! ओह, समझा जरूर किसी ने उसी सेठ का पीछा कर रहे होंगे जिसे कटफोड़ा ने हीरे के बारे में बताया होगा। बांड ने हॉर्न देना शुरू किया। बांड भैया, यह भीड़ तो मार्ग से हटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है? अरे गब्दी, फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली फिल्म चल रही है। ये लोग उसी सेठ का पीछा कर रहे हैं जिसे कटफोड़ा ने हीरे का पता बताया था। हैं? अरे बांड भैया, फिर तुम सोच क्या रहे हो? मोटरसाइकिल की गति बढ़ाओ और अपनी फटफटिया को उससे आगे निकाल ले चलो। कंपनी बाग में हमें इन सब से पहले पहुंचना है। अभी लो प्यारे, अब देखो अपनी फटफटिया का कमाल। अगले ही पल बांड ने अपनी बाबा आदम के ज़माने की दिखने वाली किंतु दुनिया भर से सबसे अधिक गति से चलने वाली अपनी अनोखी फटफटिया को ज़बरदस्त स्पीड दी। फटफटिया बिल्कुल हवाई जहाज बन गई और भीड़ के ऊपर से उड़ती हुई ठीक सेठ के कार के पीछे आकर सड़क पर उतरी। है? अरे, हा हा हा, वो मारा पापड़ वाले को। यह हुई ना बात। अब आगे हम सबसे आगे हैं। अभी हम सबसे आगे नहीं है मोटू प्यारे, हमसे आगे सेठ की कार है। और उससे भी लो यह पार किया। अरे, यह मोटरसाइकिल वाला हमसे आगे कहाँ से आ टपका? अजी, यह आसमान से टपका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह कंपनी बाग जाने वाली सड़क पर ही जा रहा है। जरूर उसे कटफोड़ा ने हीरे के बारे में बता दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी। तभी तो वो हमारा पीछा करने की बजाय सीधे कंपनी बाग की ओर जा रहा है। अरे भगवान, वह हमसे पहले कंपनी बाग कैसे पहुंच जाएगा? मैंने भी यह कार स्पोर्ट कंपनी से खरीदी है, किसी कबाड़ी की दुकान से नहीं। देखो अभी छोड़ता हूँ उसे पीछे। बांड भैया, सेठ की कार की गति जबरदस्त ढंग से बढ़ गई है। बढ़ने दो। हो सकता है वह गुस्से में हमारी गाड़ी को ही टक्कर मार दे। यह काम उसके बाप के बस का भी नहीं है। अरे, वह मोटरसाइकिल वाला तो हम सबसे बाजी मार ले गया। अरे, मैं अभी छोड़ता हूँ उन सबको पीछे। चल मेरी घोड़े,
हुर्रे हुस हुस। इस जबरदस्त दौड़ में जल्दी ही कंपनी बाग आ गया। मोटू तैयार रहना, जैसे ही मैं फटफटिया रोकूं तुम्हें तुरंत नीचे उतर पड़ना है। तुम जरा भी चिंता मत करो बांड भैया। उधर उनका पीछा करती सेठ की कार अचानक छींके मारने लगी। अरे अरे, आपकी रेसिंग कार को क्या हुआ? यह छींके क्यों मारने लगी? लगता है इंजन में खराबी आ गई। शीघ्र ही वह रेंगती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। लो, सब गुड़ गोबर हो गया। अब क्या करोगे जी? लगता है अब हीरा हमारे हाथ नहीं लगने वाला। अरे बकवास बंद कर और जल्दी से कार से उतरकर घोड़ा गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दे। अगले ही पल, शाबाश, लपक लो इस मोटरसाइकिल वाले को। अगले साल मैं ओलंपिक दौड़ में तुम्हारा नाम भी जरूर लिखवाऊंगी। उफ, आगे नहीं जाने दूंगा उस मोटरसाइकिल वाले को। शाबाश बच्चों, और तेज दौड़ लगाओ। मम्मी, आप भी दौड़िए। आप तो एक ही जगह खड़ी खड़ी बंदरों की तरह उछल रही हैं। ही हैं। उधर सेठ की कार ने पीछे आने वाले लगभग सभी व्यक्तियों का मार्ग रोक दिया। अबे सेठ के पुत्र, अपनी गाड़ी पीछे से हटा। अगले पल, अरे भाइयों, सेठ कार के भीतर है कहाँ जो घंटी हॉर्न बजाते हुए सब चीख रहे हो? हैं? फिर कहाँ गया वह? वह रहा, वह और उसकी बीवी बच्चे पैदल ही कंपनी बाग की ओर भाग रहे हैं। क्या? तब तो जरूर चोर कटफोड़ा सिंह ने वह हीरा कंपनी बाग में ही छिपाया होगा। चलो, हम भी पैदल ही वहां चलें। ओह, चलो। उधर कुरुकमन और मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर दौड़ते हुए कंपनी बाग के भीतर पहुंच गए। बांड भैया, वह रहा एक सूखा खजूर का पेड़। शायद कटफोड़ा सिंह ने उसी के नीचे हीरा दबा रखा हो। चलो पहले उसी के नीचे खोदकर देखते हैं। शीघ्र ही। हाँ, यहाँ की मिट्टी ताज़ा खुदी लगती है। चलो जल्दी जल्दी खोदो इसे जगह को। लेकिन खोदूं किससे बांड भैया? मेरे सर से खोद, हट पीछे। बांड ने मोटू के पीछे किया और जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर जल्दी जल्दी उस स्थान को खोदने लगा। उधर कंपनी बाग से बाहर कुछ दूरी पर पुलिस जीप का ड्राइवर सड़क पर खड़े वाहनों को हटने के लिए बार बार हॉर्न दे रहा था। लगता है सब बहरे हो गए हैं। चंद्र, तुम जाकर देखो तो ये लोग सुनते क्यों नहीं? जी साहब। अगले ही पल, साहब यहाँ तो सभी वाहन खाली पड़े हैं। क्या? फिर हवलदार ड्राइवर और दोनों सिपाही भी लपक कर सड़क पर लावारिस खड़े वाहनों के भीतर बाहर झांक झांक कर देखने लगे। कमबख्त कहाँ चले गए इन वाहनों के मालिक? तभी, साहब वह देखिए, वे सब वाहनों के मालिक। अरे अरे, वे लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? साहब जरूर कोई घपला है, हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। अगले ही पल वे भी भीड़ के पीछे दौड़ पड़े। ए रुको, वरना मैं। उधर उस स्थान को कुछ खोदने पर बांड व मोटू को एक चौकोर डिबिया दिखाई दी। बांड भैया जल्दी निकालो इस डिबिया को, जरूर वह हीरा इसी के भीतर रखा होगा। बांड ने उस डिबिया को उठाकर खोला। आह, मिल गया कुबेर का हीरा। आह, कितना बड़ा और चमकदार है। तभी धाय है। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो वह डिबिया मेरे हवाले कर दो। हमें धमकी दे रहे हो? यानी कि गैर कानूनी काम? शट अप। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जल्दी करो। मैं भी आ रही हूँ जी, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। रिवॉल्वर के आगे बांड और मोटू लाचार हो गए और उन्होंने हीरे वाली डिबिया सेठ के हवाले कर दी। अब तुम दोनों चुपचाप मुर्गा बन जाओ। तभी, आह, मिल गया हीरा, जरा मुझे दिखाओ तो जी, कैसा है यह? अरे, और डिबिया खोलते ही, आह, कितना सुंदर है जी। अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, सामने से भीड़ आ रही है।
नहीं नहीं, मैं इस हीरे को किसी को नहीं दूंगी। क्या हीरा? अगले ही पल भीड़ सेठानी पर झपट पड़ी। गई बेचारी सेठानी काम से। सेठ जी ने एक व्यक्ति हीरे की डिबिया हथियाकर गेट की तरफ दौड़ा। अरे, वह ले गया हीरे की डिबिया, पकड़ो उसे। कुछ सोचकर सेठ जी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पीछा करते भीड़ के पीछे हो लिए। अब क्या करें बांड भैया, हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चिंता मत करो, हम उन सब की मेहनत पर पानी फेर देंगे। आओ मेरे पीछे। उफ, भीड़ तो पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे लग गई है, अब मैं क्या करूं? तभी किसी का जबरदस्त घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। धड़ाक। आह! और इससे पहले कि वह संभल पाता, किसी ने उसके हाथ से डिबिया झपट ली। लेकिन डिबिया छीनने वाला दूसरा व्यक्ति भी सही सलामत बाग से बाहर नहीं निकल पाया। अरे, वह डिबिया, हीरे की डिबिया ले गया। ओह, उसे पकड़ो। जल्दी भीड़ ने उस व्यक्ति को भी दबोच लिया। हाय, बचाओ! डिबिया उस व्यक्ति के हाथ से निकल चौथे पांचवें और फिर पलक झपकते ही ना जाने कितने हाथों से घूम गई। तभी वहां पुलिस आ गई। है, ये कंपनी बाग में कौन सा तमाशा हो रहा है? यह तमाशा नहीं हजूर, शुद्ध हिंदुस्तानी कबड्डी हो रही है। तभी एक व्यक्ति पुलिस को वहां देखकर चीखा, पुलिस पुलिस, भागो भागो! पुलिस का नाम सुनते ही भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। है, देखा नथुराम, मेरा कितना रौब है। मुझे देखते ही सब दंगाई भाग खड़े हुए। है, सचमुच हजूर। तभी एक व्यक्ति उनके निकट आकर बोला, हवलदार जी, जल्दी कीजिए, उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों के पास कुबेर का हीरा है। हैं? कुबेर का हीरा? यानी 51 करोड़ का हीरा? जी हाँ हवलदार साहब, वह हीरा जिसे कटफोड़ा सिंह ने नेशनल म्यूजियम से उड़ाया था। क्या? अरे मर्दूदों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से उन लोगों का पीछा करो, मुझे हर हाल में वह हीरा चाहिए। जी हजूर, यदि वह हीरा मेरे हाथ लग गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। हाँ, अब वह हीरा सिर्फ मेरा होगा। भाड़ में गई है पुलिस की नौकरी, मुझे किसी भी तरह उन हीरों को हासिल करना है। मैंने उन्हें हीरा लेने के लिए भेजकर अच्छा नहीं किया। हो सकता है उस अनमोल हीरे की उनकी नीयत डोल जाए, इसलिए मुझे स्वयं इस केस को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगले ही पल। वैसे भी हमारे विभाग में पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है, किसी भी केस को हल करते समय अपने बाप पर भी विश्वास मत करो। जब मोटू बांड की दृष्टि हवलदार और सिपाहियों पर पड़ी, बांड भैया, यह हवलदार का बच्चा तो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। अच्छा हुआ, अब यह मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। आओ, अब हमें भी हीरे के हथियाने की अंतिम कोशिश करनी है। हाँ चलो। इधर सेठ घसीटामल, जिसने अपनी बीवी की जान की परवाह की थी और न बच्चों की, सेठ ने अचानक ही गजब की फुर्ती और ताकत दिखाई और भीड़ के मध्य घुसकर हीरे की डिबिया हथिया ली और किसी रेस के घोड़े की तरह सरपट गेट की तरफ दौड़ पड़ा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वह भागा जा रहा है। वाह, यह सेठ का बच्चा तो बहुत तेज निकला। सिपाहियों, पकड़ लो उस गधे के बच्चे को, बचकर न जाने पाए। बस एक बात, जरा बाहर निकल जाऊं, फिर देखूंगा कि ये लोग मुझे कैसे पकड़ पाते हैं। फिर सेठ घसीटामल जैसे ही कंपनी बाग से बाहर निकला, वाह घोड़ा, अब किसी के भी हाथ नहीं आऊंगा। अगले पर सेठ एक ही छलांग में घोड़े की पीठ पर जा पहुंचा और हाय, वह हीरे के साथ साथ मेरा घोड़ा भी लेकर भाग रहा है। उसे पकड़ो, पीछा करो। सभी अपने अपने वाहनों की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही एक बार फिर सभी अपने वाहनों द्वारा सेठ का पीछा कर रहे थे। चल जल्दी, बैठ पीछे। कमबख्त फिर लग गए मेरे पीछे।
खैर अब मैं इनके हाथ नहीं आने वाला। तभी सेठ सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा उठा। अरे ये कमबख्त कहाँ से बीच में आ गए। घोड़े की टापों और भीड़ का कोलाहल सुनकर स्ट्रेचर उठकर सड़क पार करते बाढ़ वायों की दृष्टि उस ओर उठी। अरे बाप रे, भागो। अगले ही पल स्ट्रेचर को बीच सड़क के ही पटक कर वे बाढ़ वाय वहां से भाग निकले। तभी सेठ जी का घोड़ा वहां आ पहुंचा। हे भगवान, लगता है यह बेचारा बेचारा तो गया काम से। सेठ ने आंखों पर हाथ रख लिया। तभी मौत को सामने देखकर उस घायल में एक नई जान आ गई और वह भाग निकला। वाह क्या बात है। शीघ्र ही सेठ और भीड़ सड़क के बीचों बीच खाली पड़े स्ट्रेचर को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। कुछ देर की भागदौड़ के पश्चात है आगे तो मार्ग बंद है। अरे अरे अरे, घोड़े प्यारे रुक जा, आगे रास्ता बंद है। परंतु घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार में था, इसलिए उसके कानों में सेठ की बात का जरा भी प्रभाव न पाया। हाय, ये तो सीधे दीवार की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, अब जरूर टक्कर होगी। और अरे बाप रे, भड़ाक, हाय मर गया। एक पल के लिए तो सेठ को होश ही नहीं रहा कि वह कहाँ है और जहाँ जिंदा भी है या नहीं। फिर जब उसे कुछ होश आया, हाय मैं कहाँ हूँ। फिर सब कुछ ध्यान आते ही वह अपने ऊपर पड़ी ईंटों के मध्य से एक झटके के साथ निकलकर उठ बैठा। हाय, कहीं मेरी हीरे वाली डिब्बी गिर तो नहीं गई। अगले ही पल सेठ ने फटाफट अपनी सारी जेबें टटोल डाली। हाय, जेब में तो वह डिब्बी नहीं है। हाय हाय, फिर वह कहाँ गई। तभी उसकी दृष्टि ईंटों के नीचे दबी डिब्बी पर पड़ी। वह रही। सेठ ने डिब्बी उठाकर पहले उसे खोलकर चेक किया। हाँ, हीरा सही सलामत है। अब यह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और भगवान की कृपा से उस जालिम भीड़ से भी मेरा पीछा छूट गया। लेकिन मैं इस समय है कहाँ। उस स्थान को पहचान कर अगले ही पल उसके हाथ से हीरे की डिबिया छूट गई। अरे बाप रे, चारों तरफ लाशें ही लाशें। लगता है मैं किसी मुर्दा घर में आ पहुंचा हूँ। तभी कहाँ है वह सेठ। उह, ये कमबख्त भीड़ तो अभी भी मेरे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी है। मैं जल्दी से कहीं छुप जाऊं। सेठ ने फटाफट हीरे वाली डिबिया उठाई और उस हॉल में नजर आ रहे दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अरे वह रहा सेठ, पकड़ो पकड़ो। दूसरी तरफ भी एक लंबा चौड़ा कमरा था और उसमें भी अनगिनत लाशें रखी थीं। उफ, यहाँ भी सब ग्रह है और इससे निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बुरा फंसा। लेकिन तुरंत ही एक विचार के आते ही वो सेठ एक लाश की चादर में घुस गया। लाश के साथ लेट गया। हीरे और अपनी जान बचाने का अब केवल यही उपाय है, शीघ्र। अरे कहाँ चला गया वह सेठ का बच्चा। जरूर वह भी यहाँ आकर मुर्दा बन गया होगा। हजूर, मुझे मुझे तो इन मुर्दों के बीच बड़ा डर लग रहा है। हाँ हजूर, मेरा भी डर के मारे हलक सूख रहा है। सूखता तो मेरा। कहता कहता हवलदार चौंक उठा। है, या मैं अपनी क्या बेइज्जती करने जा रहा था। सुनो, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा। फिर भी तुम्हारी खातिर यहाँ से चलता हूँ। चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हजूर, चलिए। हवलदार के पीछे पीछे भीड़ भी उस कमरे से निकल गई। मुझे भी इन मुर्दों के बीच डर लग रहा है बांड भैया। चलो, हम भी यहाँ से चलते हैं। सबके बाहर चले जाने पर आह, शुक्र है बड़े आराम से जान बच गई। तभी उसके पास लगे मुर्दे ने करवट बदलकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम कितने अच्छी हो प्रिय। अगले ही पल, अरे बाप रे, भूत है। दरअसल वह मुर्दा जिंदा था, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित करके
उसे वहाँ यानी शवगृह में पहुँचा दिया गया था। अरे बचाओ भूत, हाय हाय मर गया भूत। और जब उस मुर्दे ने चारों तरफ लाशें पड़ी देखी और सेठ को कफन ओढ़े चीखते देखा तो उसकी बुद्धि ने सोचना समझना बंद कर दिया और वह सेठ को ही भूत अथवा मुर्दा समझकर चीखने चिल्लाने लगा, भूत भूत बचाओ बचाओ। और जब भीड़ के कानों में उस कमरे से आती चीख पुकार पड़ी तो उसमें भय की लहर दौड़ गई। जरूर हमारे कारण उनकी शांति में खलल पड़ी होगी, इसी कारण वे क्रोध से चीख रहे हैं। हे भगवान, लगता है मुर्दे जिंदा हो उठे। भागो वरना वह भी हमें मारकर अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। अगले ही पल, हजूर जल्दी से भाग चलिए वरना हमारी और खैर नहीं होगी। हाँ हाँ चलो चलो बांड भैया, हम भी निकल चलते हैं वरना भूत अकेला पाकर हमें ही दबोच लेगा। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, जरूर यह सेठ की कोई चाल होगी। आओ चलकर देखते हैं। रुक जाओ बांड भैया वरना भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। उधर सब वाले कमरे में सेठ और जिंदा मुर्दे को होश नहीं था और दोनों भय से आंखें बंद किए उछलते कूदते मदद के लिए चीख चले जा रहे थे, बचाओ बचाओ भूत भूत बचाओ। और चीखते चीखते एक बार अनजाने में ही उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी और अगले ही पल दोनों एक दूसरे को भूत समझकर और अधिक भयभीत हो उठे और एक दूसरे को छिटक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, बचाओ बचाओ भूत भूत। बाहर से बाण भीतर की ओर आ रहा था। कमरे में बाहर निकलते हुए दोनों उससे टकरा गए और तीनों ही जमीन पर गिर पड़े, लुढ़क रहे थे। हाय हाय एक और भूत बचाओ। अरे बाप रे, भूतों ने आखिर बांड भैया को दबोच ही लिया। मैं तो भाग निकलूं इधर। अरे सेठ तुम हैं तुम? लेकिन यह कौन है? भूत? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो माखन लाल हूँ। पलक झपकते ही कुरकुवान को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। अबे मोटू के बच्चे, भागा कहाँ जा रहा है? ये कोई धूत भूत भूत नहीं है बल्कि सेठ और एक जीता जागता आदमी है। कुरकुवान की बात सुनकर मोटू चौंक पड़ा। क्या? सहमता सा मोटू उनके पास आ गया। लेकिन तुम उस मुर्दा घर में कैसे पहुंच गए भाई? ये बातों में लगे हैं, मौका अच्छा है मैं यहाँ से खिसक लूँ। चेतना खोने से पहले मुझे बस इतना याद है कि मैं जब अपनी दुकान से वापस घर लौट रहा था तो मेरे सीने में बहुत ज़ोरों से दर्द उठा था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। आगे मैं समझ गया, तुम्हें दिल का दौरा पड़ा होगा, लोग बाग तुम्हें सड़क से उठाकर अस्पताल ले गए होंगे। वहाँ डॉक्टरों ने तुम्हें मृत समझकर यहाँ पहुँचा दिया होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा। खैर जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ से खिसक लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी बांड भैया वो देखो, वह सेठ का बच्चा हीरा लेकर भाग रहा है। हीरा? अरे पकड़ो उसे। बांड और मोटू तुरंत सेठ के पीछे दौड़ पड़े। ओह, जो सेठ मुझे भूत बनकर डरा रहा था उसके पास हीरा है। मैं उसे वह हीरा अभी झपटता हूँ। अगले ही पल वह बांड मोटू और सेठ के पीछे दौड़ पड़ा। सेठ उस मुर्दा घर से बाहर निकला तो बाहर मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे वह रहा सेठ। अगले ही पल भागम भाग शुरू हो गई। पकड़ो पकड़ो, उफ, अब कहाँ से छिपाऊं? सेठ अपने दाईं ओर दौड़ा। पकड़ो पकड़ो, इस बार मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। बस इधर मैंने सेठ को दबोचा, उधर मैं करोड़पति बना। इनके हाथों से भले ही बच जाए लेकिन वह कमबख्त मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। मोटू, वह सेठ का बच्चा इस बार किसी भी हालत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। दौड़ते दौड़ते सेठ एक इमारत के सामने जा पहुंचा जिसमें आग लगी हुई थी। बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो।
उफ, मैं क्या करूं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है और पीछे भीड़ मुझे पकड़ने चली आ रही है। कोई उपाय ना देखकर सेठ बचने के लिए दमकल की उस सीढ़ियों पर चढ़ गया है। अरे अरे अरे, ओ लाला, यह तुम कहाँ चढ़े जा रहे हो? उतरो नीचे। तुम्हारी बस का कुछ नहीं ऑफिसर, मैं मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तभी भीड़ दमकल वालों को धकेलती हुई उफ आनन फानन में सीढ़ी पर चढ़ने लगी। अरे अरे, ये तुम लोग, अबे हट पीछे, मैं कहता हूँ नीचे उतर जाओ वरना सीढ़ी टूट जाएगी और तुम सब गिर पड़ोगे। परंतु दमकल ऑफिसर की बात किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले मुर्दा घर में लेटा व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सेठ के निकट जा पहुँचा। ए लाला, तेरी भलाई इसी में है कि तू वह हीरा मेरे हवाले कर दे। लेकिन अबे चल खट्टाक। अन्य लोग तैश में आकर सेठ की ओर झपटे। पकड़ो पकड़ो, जल्दी। सेठ और भीड़ में हाथापाई शुरू हो गई। मुझे दे हीरा लाला, अबे मोटे, मुझे दे वरना मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। हटो हटो, मैं पुलिसिया आ गया हूँ, तुम सब पीछे हटो लाला, अब मैं निपट लूँगा। हवलदार जी, तुम पीछे ही रहो, तुम लाला से स्वयं निपट लेंगे। क्या क्या कहा मुझसे? ऐसे बोलने का दुस्साहस? गुस्से में भरे हवलदार लोटाराम ने लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उफ, ठहरो हवलदार के बच्चे, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ, मारो साले को। और लोग बाग मिलकर हवलदार लोटाराम पर झपट पड़े। मुझे तो लगता है ये सब जल्दी काम से जाएंगे। देखो, सीढ़ी किसी तरह गन्ने की तरह लरज रही है। बांड का विचार ठीक ही निकला। जल्दी वह सीढ़ी टूट गई। और हट जाओ पीछे, हट जाओ वरना तुम में से भी कोई मर जाएगा। मोटू, जल्दी पीछे हट। परंतु इससे पहले कि मोटू और बांड वहां से हटते, सेठ समेत एक के बाद एक कई व्यक्ति उन पर गेहूं के बोरे की तरह आ गिरे। हाय मरा। फिर और लोगों को क्या हुआ? कौन जिया कौन मरा, इसका बांड और मोटू को कोई होश ना रहा। अरे जल्दी करो, इन घायलों को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जब मोटू और बांड की चेतना लौटी तो उन्होंने स्वयं को किसी अस्पताल के बेड पर पाया। शुक्र है ईश्वर का, इन्हें 24 घंटे बाद आखिरकार होश आ ही गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, यह सब आपकी मेहनत का फल है। इसमें धन्यवाद कैसा इंस्पेक्टर, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, अब आप अपने मरीजों से बात करिए, मैं दूसरे मरीजों को अटेंड करता हूँ। ठीक है। अब तुम कैसे हो बांड बेटे? ओह अंकल, आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वह हीरा, मेरा मतलब है कुबेर का हीरा, वह हीरा हमने चोर कटफोड़ा से प्राप्त कर लिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि नकली कुबेर के हीरे के चक्कर से तुम, मोटू और हवलदार लोटाराम समेत 35 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए और सेठ घसीटामल समेत 20 आदमी मारे गए हैं। नकली हीरा? क्या मतलब नकली हीरा? हाँ, जो हीरा मृतक सेठ घसीटाराम से हमें प्राप्त हुआ था वह नकली था। असली हीरा वास्तव में चोर कटफोड़ा सिंह के पास ही था। दरअसल चोर कटफोड़ा सिंह को यह भय था कि कहीं शहर से बाहर जाते समय पुलिस उसे पकड़ न ले, इसलिए उसने एक नकली हीरा कंपनी बाग में छुपा दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो पुलिस उससे हीरे के बारे में पूछे तो वह उस नकली हीरे के बारे में बताकर पुलिस को चकमा देकर अपनी जान बचा सके। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए शहर से बाहर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मौत के करीब पहुंच गया। परंतु यहाँ भी उसकी शैतानी बुद्धि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आई और उसने यह सोचकर अपनी मदद करने वाले लोगों को नकली हीरे का पता बता दिया कि कोई उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा।
परंतु हुआ उल्टा। लोग बजाय उसकी मदद करने के, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के, उस वहीं मरता छोड़ हीरे को पाने के लिए कंपनी बाग की ओर दौड़ पड़े। और उसके बाद क्या हुआ यह तुम अच्छी तरह जानते हो। ओह, लेकिन यह बात आपको किसने बताई अंकल? स्वयं कटफोड़ सिंह ने। वह बराबर वाले वार्ड में एडमिट है। संयोग से जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो उस समय कटफोड़ सिंह वहां बेहोश पड़ा था। मैं उसे पहचान कर हॉस्पिटल ले आया। फिर बेहोशी के दौरान ही हमें उसकी तलाशी लेने पर कुबेर का हीरा मिल गया। इस तरह एक बहुत बड़ी शहजादी बड़ी आसानी से अपने आप ही मेरे सिर से दूर हो गई। परंतु इसके साथ ही मुझे सेठ घसीटामल के बच्चों को अनाथ होने का भी बड़ा अफसोस है। वैसे मैंने उन्हें अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया है। यह आपने एक बहुत ही नेक काम किया है अंकल। लेकिन अंकल, आपके सिर पर दर्द तो दूर हो गया, पर वह कमबख्त कटफोड़ा हमारे हाथ पैर तोड़वाकर मुफ्त में हमारा दर्द बढ़ा गया। सत्यानाश हो गया उस कमबख्त का। अगर मुझे कभी मिल गया तो मैं अपने हाथ पैर टूटने का सारा हर्जाना वसूल कर लूँगा। और बांड भैया, इसके साथ ही यह भी कसम खा लो कि आइंदा से तुम कोई सरकारी केस मुफ्त में नहीं हाथ में लोगे। और क्योंकि इस घटना से पूरी तरह यह सिद्ध हो गया है कि मुफ्ती केस मुफ्त में हाथ पैर तोड़वाता है। सचमुच सचमुच आज तुमने पहली बार अकल की बात की है। यह सरकारी इनाम पाने का केस सचमुच ही बड़ा मनहूस होता है। क्यों दोस्तों, सच कह रहा हूँ ना मैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।